सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेपी एकेडमी को और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, जेल प्रहरी का दूसरा पेपर लेकर सॉल्व पेपर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैंने आज फिर आपके लिए 20 मैथ के क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन रखे हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करें। तो टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रति 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है, मतलब आधी क्वांटिटी का पानी मिलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कितना? आधी। जैसे पता चला 100 मिलीलीटर में वो कितना मिला रहा है? 50 मिलीलीटर, मतलब आधा हुआ। यदि 100 मिलीलीटर दूध है तो वह कितने मिलीलीटर पानी मिलाएगा? तो दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आधा। तो 800 मिलीलीटर का कितना हो जाएगा जी? 400 मिलीलीटर। जैसा उन्होंने शर्त रखी है कि 100 मिलीलीटर में 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है, तो 800 मिलीलीटर में वो कितना मिलाएगा? 400 मिलीलीटर। समझ आ गया सबको? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आपको उस आकार आयतन निकालना है। बॉक्स आपका कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है, और वो घनाभ का आयतन में आपको एक माचिस भी आपकी घनाभ के आयतन की होती है, उसका भाग दे देना है। तो यदि आप गत्ते का आयतन निकालेंगे तो आप निकालेंगे लंबाई, ये पहला 30 सेंटीमीटर लंबाई कहलाएगी। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है जी, एक्स नहीं है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। 30 सेंटीमीटर ये आपकी चौड़ाई है, और 20 सेंटीमीटर ये आपकी ऊंचाई है। इसमें आप भाग देंगे माचिस की लंबाई 4, चौड़ाई इसकी 1.5, और इसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई सॉरी इसकी 3 है, और इसकी ऊंचाई है 1.5। तो आप इसका भाग देंगे। तो हम इसको 4 से काट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यहां से इसका अगर हम दशमलव खत्म करें तो इसको में एक जीरो बढ़ा दो। 3 का भाग दो आप, 3 एकम 3, और 3 धाम 30। अब इसको 3 से एक बार और काटो, 3 धाम 30, और 3 पचे 15, 5 एकम 5, और 5 एकम 5। तो क्या बचा? 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब कितना हो जाएगा? 1000। आप 1000 माचिस क्या कर पाएंगे? पैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसका दूसरा ही आंसर आपका सही है, 1000 माचिस। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक मोटर बोट प्रति घंटे 18 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है, मतलब 1 घंटे में वो 18 किलोमीटर चलती है। तो 90 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना समय लगेगा? तो ये आपकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, और ये आपकी डिस्टेंस है कितनी? 90 किलोमीटर। अब यदि आपको वैसे फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से यदि अगर हमें यदि समय निकालना है तो समय हम कैसे निकालेंगे? दूरी में चाल का भाग दे सकते हैं। तो आपकी दूरी कितनी है? 90। चाल क्या है आपका? 18। 18 का भाग यदि आप 90 में देंगे तो 5 आएगा, मतलब 5 आवर। 5 घंटे का समय लगेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है? दूसरे नंबर पे 5 घंटे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। सबको समझ आ गया होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मतलब वो स्पीड कहलाती है, आप 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, और 90 किलोमीटर आपको चलना है। 1 घंटे में आप 18 किलोमीटर चलते हैं, तो कितना टाइम लगने वाला है आपको? 5 घंटे का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। शून्य सभी परमेय संख्याओं के लिए खाली स्थान है। तो शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए क्या है आपका? तो ये आपको याद रखना है, योज्य सर्व समता। क्या कहलाता है ये? योज्य सर्व समता। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें आपका इस जो नंबर दिया गया है इसका आपको घन बताना है। तो घन आप इसको ट्रिकली देखें। आप जानते हैं कि यदि हम 2 के घात 3 करते हैं तो 8 आता है, 3 के घात 3 करते हैं तो 27 आता है। तो आपको यदि इसका घनमूल निकालना है तो आपको बस ये देख लेना है कि जैसे 2 है 2, तो 2 का क्या रहता है 8। तो जैसे 2 है उसका आपको इकाई अंक केवल 8 देख लेना है, इनमें से किसका 8 है, 2 में इकाई अंक। चलिए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों का क्या दिया है, पुश करो एक बार। अरे यहाँ पुश तो करो, अरे ये वो करने जूम कम है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम 5वां क्वेश्चन। आपको इस संख्या का घनमूल बताना है। 78, क्या लिखी हुई ये संख्या, 78, 40, 27 और 52। इसमें आपको केवल और केवल इकाई अंक देख लेना है। 2 का घन कितना होता है 8, और आपको यहां ऑप्शन में भी देख लेना है किसका इकाई अंक 8 है। तो किसका है आपका इकाई अंक 8? तीसरे नंबर क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन आपका, तो यही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है एक दुकानदार 7820 रुपए का सामान खरीदता है और उसकी कीमत 25% तक बढ़ाने के बाद उसको बेचता है। तो दोस्तों जो हम क्रय करते हैं, जितने रुपए में हमने कोई सामान क्रय किया उसको हम 100% के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100% के बराबर। तो 100% के बराबर हम 7820 को हम मान लेंगे, ठीक है, जितने में भी हम लाए कोई सामान क्रय मूल्य। इसके बाद उसमें आप मूल्य बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं? 25% बढ़ा रहे हैं। मतलब आप कितना कर रहे हैं उसका? 125%। 100 तो पहले ही था जब लाए थे आप, 100 में आपने 25 बढ़ा दिया तो 125 हो गए। तो आप बस इसका 125% निकाल दो, कितना हो जाएगा जी? 125 बटे 100। 25 के पहाड़े से ही काट देते हैं, तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। 4 का भाग दे दो इसमें, केवल 4 का भाग आपको किस में देना है? 7820 में। अभी देते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएंगे, 3 8 उतारेंगे, 4 8 32, 4 नहीं 36, तो 9 बार जाएगा 36, कितना आएगा? 2, फिर ये 2 उतारेंगे, 4 पंचे 20 और फिर 2 बचा, फिर 0 लेंगे, 4 पंचे 20। तो आपका 1955 आया। उसमें अभी आपको क्या करना है, ये 4 से कट गया, अब 5 का इसमें गुणा भी करना है। तो 1955 में आप 5 का गुणा भी करेंगे। जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है इसका आंसर आपका? 9775 ही आएगा। देख लो इकाई अंक 5, वैसे सब में 5, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 55 25, 2 हासिल, 5 का 5 में तो 25, 25 और 2 27, फिर 2 हासिल, 5 नाम 45, 45 और 2 कितने हो जाएंगे? 47, 47 के साथ अब हासिल 4 आ जाएगी, और 5 एकम 5 और 5 और 4 9, तो 9775 ये आपका दूसरे नंबर का एकदम राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आ रहा है। वैसे हर प्रैक्टिस सेट, जो पुराने प्रैक्टिस सेट हैं वो एक से हैं। यदि कोई एक दो प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा ले तो उसको ये अंदाजा तो चल ही जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। माइनस के 51 है, फिर भाग का निशान है, फिर ब्रैकेट है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ब्रैकेट, एक एक ब्रैकेट को क्लियर करना है। जैसे ये बड़ा ब्रैकेट है, अंदर छोटे ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे छोटे ब्रैकेट? जैसे इन्हें आपस में गुणा करें, 2 का 7 में गुणा करें तो 14 होगा। 1 माइनस 1 प्लस, तो यहां पे प्लस के 14 हो जाएंगे आपका, ये ब्रैकेट हट जाएगा। यहां पे माइनस के 3 और माइनस के 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, प्लस के 3 आने वाले हैं। तो मतलब ये जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो 14 और 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। तो भाग में केवल 17 है प्लस के। अब प्लस के 17 का भाग यदि हम 51 में देंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 17 ती 51। और चूंकि ये संख्या माइनस की है तो माइनस का 3 आने वाला है। तो इसका आपका देखो सेकंड नंबर ऑप्शन मिल रहा है, माइनस के 3। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक बिंदु का भुजांक -10 और कोटि -7 है तो बिंदु क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको डायग्राम समझाया था, छोटा सा डायग्राम इस बार भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष। x अक्ष को हम भुज बोलते हैं या भुजांक बोलते हैं, दोनों नाम है। यहां पे भुजांक दिया है। और हम y अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। और कोई भी बिंदु होता है वो आपका एक्स वाई लिखा जाता है। कोई भी बिंदु, हम पी ना कहें, कोई भी बिंदु, ए कहें, बी कहें, सी कहें, कहीं ना कहीं यहां पे बिंदु होगा एक्स वाई अक्ष के बीच में। तो पहला आपका भुज होता है और दूसरा आपका कोटि होता है। एक्स की वैल्यू भुजांक कहलाती है और वाई की वैल्यू आपकी कोटि कहलाती है। तो भुजांक 10 आपको पहले नंबर पे रख देना है एक्स की वैल्यू, और कोटि 7 आपको -7 ये दूसरे नंबर पे रख देना है। और अब आप ऑप्शन मिला लें। 7 10 बिल्कुल गलत है, क्योंकि -10 -7 आना है। तो -10 -7 हमें चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है P को 3 से गुणा किया जाता है और गुणनफल में 2 घटाया जाता है। तो आपको P में 3 का गुणा करना है, मतलब P गुणे 3 करना है, उसमें आपको 2 घटा देना है। तो P का गुणा 3 में होगा तो 3P हो जाएगा -2। तो देख लो आपको ऑप्शन कोई ऐसा मिल रहा हो, ये तीसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है 3P -2। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। मतलब भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज होता कैसा है। तो समांतर चतुर्भुज और आयत ये दोनों कुछ एक जैसे होते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, मतलब उसकी सब भुजाएं सीधी होती हैं, और समांतर चतुर्भुज थोड़ा टेढ़ा बनता है। तो इसमें इसकी ऊंचाई यहां से देखी जाती है, ये इसकी ऊंचाई है। जैसे यहां पे ऊंचाई आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है और एक भुजा आपको कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है आधार गुणे ऊंचाई। अब आपको एक बात ध्यान देना है
यदि हम ऊंचाई यहां से यहां तक ले रहे हैं मतलब तो आधार ये माना जाएगा, ये वाली भुजा। और यदि हम ऊंचाई यहां से इस तरफ इस कोने से ऐसी ले लें यदि हम ऊंचाई, तो आधार इसको भी कह देते हैं। वैसे तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लेकिन जब बात ऊंचाई की करें तो ऊंचाई में जहां ये नीचे मिल रही है उसी भुजा को हम आधार बोल देते हैं। तो जैसा कि आपको यहां दिया गया है एक भुजा, तो उसको हम आधार कहेंगे 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है आपकी 3 सेंटीमीटर। अब 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसमें देख लेना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन दिख रहा है, कौन से नंबर पे दिख रहा है आपका, चौथे नंबर पे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक पोल 8 मीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई की छाया बनाता है। समान परिस्थितियों के तहत उस पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 1 मीटर 64 सेंटीमीटर की है। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो, उसमें जो पोल है और उसकी यदि हम छाया देखें तो कितना बढ़ गई जी आपस में। अगर हम दोनों का डिफरेंट देखें, जैसे छाया 8 मीटर 30 सेंटीमीटर जे आपकी छाया है, किसकी छाया है, 7 मीटर 20 सेंटीमीटर किसकी, पेड़ की। मतलब जी कितना बढ़ रहा है आपका, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। ये दोनों का डिफरेंट है। किसका डिफरेंट है, जैसे पेड़ है, पेड़ और छाया के डिफरेंट, छाया इतनी बड़ी हो रही है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो छाया है ना, छाया में से यदि 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कम कर दें तो पेड़ की लंबाई पता चल जाएगी। अभी यदि इसमें से आप कम करेंगे तो 6 के 5 तो निश्चित हो जाएंगे, और 10 उसको हम कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी जी आपकी, 5 मीटर 76 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बराबर भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है। तो एक बार आप देख लें कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। जैसे मान के चलो ये दो भुजाएं हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर है, ये आधार कहलाएगी। तो आपसे वो यही चीज बोल रहा है कि बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर की है और ये भुजा भी आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। इसके बाद आधार ये आपका नीचे वाला हो गया जो कि भुजा असमान है। तो एक सेकेंड के लिए हम इसमें देखते हैं सूत्र इसके क्षेत्रफल का। आपको सबसे पहले ने पहली भुजा को a मान लेना है, दूसरी को b मान लेना है और तीसरी को भी आपको क्या मान लेना है, वो 5। मतलब ये पहली भुजा, दूसरी और वो तीसरी। फटाफट s का मान निकाल देना है, a प्लस b प्लस c बटे 2। मतलब इन तीनों को जोड़ के और 2 का भाग देना है। यदि हम तीनों को जोड़ेंगे a b और c को तो हमें लग रहा है कितना होने वाला है, 18। और 18 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आने वाला है आपका, कुल 9। अब जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है आपका s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो अब आप इसमें से रखें, s की जगह 9 रखना है आपको। यहां पे हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 क्योंकि a की जगह 5 है, और यहां पे हो जाएगा आपका 9 माइनस 8 और यहां पे हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 क्योंकि c की जगह क्या रखना है हमें, 5। अब क्या करेंगे इसके बाद 9, यहां पे आपका 4 आ गया
यहां पे आपका 1 आ गया, यहां पे भी आपका। अब आपको पता है अंडर रूट से 9 से बाहर क्या आ जाएगा 3, 4 से बाहर क्या आ जाएगा 2, 1 से बाहर तो कुछ आना नहीं है, 4 से बाहर क्या आ जाएगा 2, इन्हें आपस में गुणा करो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ऑप्शन देख लें आप 12 वर्ग सेंटीमीटर किसमें मिल रहा है, फर्स्ट वाले में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका -7 और -3 के बीच m मध्य बिंदु है, m के लिए पूर्णांक। तो जब भी दोस्तों आपको मध्य बिंदु निकालना हो, किसके बीच में की संख्या चाहिए आपको, -7 और 3 के बीच की, तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ दो, जो भी दिया हो। यदि दोनों माइनस माइनस की हैं तो माइनस प्लस की है तो आपको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपको 2 का भाग दे देना है, तो उन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी, -7 और -3 के बीच का नंबर। तो यदि -7 में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो -4 आने वाला है, उसमें 2 का भाग देना है। यदि -4 में हम 2 का भाग देंगे तो -2 आने वाले हैं। तो आप देख लें ऑप्शन मैच कर रहा है कोई, तीसरे नंबर पे। चलते हैं और आगे। इसमें आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखेंगे आप 98, 97, 97, 97, मतलब 98 सबसे बड़ी है, हमें क्या चाहिए सबसे छोटी, ये ऑप्शन आपका कट गया। इसके बाद 97 के बाद एक अंक देखो, 97 के बाद 9, 97 के बाद 9 और 97 के बाद 8। तो हम इन दोनों को तो बड़ा मानेंगे ना, 97 के बाद 9, किसको छोटा मानेंगे हम, 97 के बाद 8, 97,897, ये आपकी सबसे छोटी होगी। 97,987 ये बड़ी होगी क्योंकि 900 आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना है। अगला 15 नंबर पे क्वेश्चन है आपका, x की वैल्यू आपको दी गई है 100। अब x के पावर 4 निकालना है, मतलब 100 के पावर आपको 4 लिखाना है, यानी 100 को आपको कितनी बार लिखना है, 4 बार। तो एक बार में 2 जीरो आते हैं, तो 4 बार में कितने जीरो आएंगे, 8। यानी आपका जैसे 4 बार मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, 4 बार। अब आप केवल जीरो गिन लो, उतने की घात लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपका कितना आने वाला है, x में 8 की घात। तो क्या आंसर होगा, 8। चलते हैं आगे। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका 2 के घात 3 और 3 के घात 2, ये ऑप्शन के अनुसार आपको देख लेना है। एक चीज होती है, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यदि आधार अलग अलग हो तो हमें घातें एक समान करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, a के घात x और b के घात x हो तो हम a और b का आपस में गुणा करके दोनों में x लगा सकते हैं। तो जैसे आपका 2 के घात 3 है और 3 के घात 3 है, यहां तो ना तो आधार समान है ना घात समान है, तो हम सबसे पहले आधार समान करने वाले हैं। 2 के घात 3 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुणे 2 के घात 2 और 3 के घात 2। तो देखो इन दोनों की घातें समान हो गई, घातें समान हो गई तो आपस में आधार का क्या हो जाएगा, गुणा। जैसे देखिए आप a के घात x और b के घात x में a और b का गुणा हो गया, ऐसे 2 के घात 2 और 3 के घात 2 में 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 के घात 2, 2 3 6। तो आप ऑप्शन देख लें, देखिए पहला ऑप्शन 6 के घात 2 गुणे 2 मिल रहा है आप लोगों को दूसरे नंबर पे। चलते हैं आगे। अगला बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है आपका 1 - 2xy
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनसे आप ये जो पीछे के दो पद दिए गए हैं, इन दोनों पदों से आप यदि माइनस चिन्ह कॉमन करें तो ये क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएगा। हम माइनस चिन्ह कॉमन कर रहे हैं, यहां पे कोष्टक लगा रहे हैं, तो अब यहां से यदि माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो ये प्लस का हो गया 2xy, यहां से भी माइनस निकल गया तो प्लस के हो गए, प्लस के हो गए तो ये कोष्टक भी खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप एक फॉर्मूला याद करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किसका फॉर्मूला होता है? हाँ, काफी लोगों को याद होगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका एक्स प्लस वाई की घात 2, और एक पे तो आप किसी में भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहां पे एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर, तो ए की जगह है एक, माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी की जगह क्या है? एक्स प्लस वाई और ए माइनस बी। तो ये माइनस आपका अंदर खुल सकता है, ये वाला जो माइनस है तो ये एक्स को भी माइनस कर देगा और वाई को भी कर देगा। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये तो सही है हमारा, 1 माइनस एक्स और माइनस वाई। ऑप्शन मिला लें आप, मैच करेंगे ऑप्शन। पहले में एक्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई चाहिए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और माइनस वाई चाहिए, तो ये मुझे मैच हो गया चौथे नंबर पे। ध्यान से ऑप्शन देखने पड़ेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, राम प्रातः 10:15 पर निकला और 3 घंटे, 3.5 घंटे, 3 सही 1/2 घंटे मतलब 3 घंटे 30 मिनट के बाद स्टेशन पहुंचा। तो वह किस समय स्टेशन पहुंचा? एग्जैक्ट टाइम बताना है। तो आप 10:15 से 3 घंटे आगे बढ़ जाएं। 10 के बाद 11, 12 और 1, तो 1:15 मतलब 3 घंटे हो गए। अब 1:15 3 घंटे हो गए, अभी आपको 30 मिनट और जोड़ने हैं। तो यदि 15 मिनट में 30 मिनट और जोड़ेंगे तो 45 मिनट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1:45। ये आपका ऑप्शन क्या होगा? चौथे नंबर पे बिल्कुल राइट होगा। समझ आ गई आपको बात? 10 बजे से 3 घंटा बढ़े तो 1 बज गए, 10:15 तो 1:15 हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है? 30 मिनट और जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1:45। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन है, 2p के घाते 3 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 20 प्राप्त करने के लिए 5p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 5 में से कितना निकाल देना चाहिए या निकालना चाहिए? तो आपको कह के आ रहा है, इस संख्या में क्या घटा दें कि ये आ जाए, ये बोल रहा है। ये बात ध्यान रखना है, ये चीज प्राप्त करना है हमें और इसमें से निकालना है जो सेकंड पे। तो देखना, बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करते हैं। इसमें से हम कुछ ना कुछ घटाएंगे। 5p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 5 में से मान के चलिए हम इसमें से कोई कैपिटल X घटा देते हैं। और क्या प्राप्त करना है हमें? 2p के घात 3 क्या है फिर? 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर और क्या है? प्लस 20। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। वो यही बोलना चाह रहा है, ध्यान रखना, ये चीज प्राप्त करना है, यानी ये आंसर लाना है। और कह रहा है इसमें से क्या घटा दें, तो हमने x घटा दिया और बोला रहे। तो अब हम क्या करेंगे? x को ले जाते हैं उस तरफ क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, और उन सब लोगों को उठा लाते हैं हम इस तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पे? 5p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 5 माइनस के 2p के घात 3 हो जाएंगे, माइनस के 4p स्क्वायर और माइनस का 20, और ये माइनस का x उस तरफ जाएगा तो जी काय में चला जाएगा प्लस में। अब आपको ये बात ध्यान देना है, p के घात 3 वाले को p के घात 3 वाले से जोड़ना या घटाना है, p स्क्वायर वाले को p स्क्वायर से, p वाले को p से और बिना p वाले को बिना p से। तो देखो p के घात 3 वाला केवल एक ही नंबर है, तो क्यों जुड़ेगा घटेगा? माइनस के 2p के घात 3 ये सबसे आगे लिख दिए जाएंगे।
पी स्क्वायर वाले देखो 5 पी स्क्वायर और 4 पी स्क्वायर घट जाएंगे, 1 पी स्क्वायर प्लस का बचेगा। क्यों? 5 बड़े हैं प्लस की संख्या। इसके बाद में आगे क्या चलेंगे हम, आगे चल देख रहे हैं 9 पी, तो देखो पी वाला केवल एक ही अंक है तो माइनस के 9 पी ये भी रहेंगे। अब बात करते हैं संख्याओं की, तो माइनस प्लस के 5 और माइनस के 20, तो क्या बचेगा यहाँ माइनस का 15 एक्स की वैल्यू, तो वही आंसर होगा हमारा। तो देखें आप लोग कौन से नंबर का ऑप्शन सही मिल रहा है। आपका ऑप्शन सही मैच कर रहा है चौथे नंबर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है दी गई भिन्न में यदि अंश को 3 से गुणा कर दिया जाए तथा हर में से 1 की वृद्धि की जाए तो भिन्न 7/6 प्राप्त होती है। लेकिन यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाए और हर में 3 की कमी की जाए तो भिन्न 1/2 प्राप्त होती है। भिन्न ज्ञात करना है। वैसे दोस्तों ये ऑप्शन से लगाना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन चलें इसको हम देख लेते हैं। 20 पहले आप भिन्न को मानेंगे x/y, ठीक। अब ये मान के चलेंगे xy। दी गई भिन्न में अंश में 3 का गुणा करना है, मतलब ऊपर आपको 3 का गुणा करना है और हर में आपको 1 की वृद्धि करनी है, तो आपको क्या आंसर आता है 7/6। अब आप यदि तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 का गुणा यहां ऊपर 3 से होगा और 7 का गुणा होगा इससे, 3 का गुणा होगा अगर उससे तो 6 त्रिक 18x हो जाएगा। बराबर में 7 का गुणा यहां होगा तो 7y + 7, 7y को इस तरफ ले आओ तो 18x - 7y बराबर समीकरण, ये पहला समीकरण आप बनाएंगे। दूसरे में क्या है, लेकिन यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाए और हर में 4 की कमी की जाए। अब आपको x में अंश में क्या करना है 4 की वृद्धि और हर में क्या करना है आपको 4 की कमी, तो क्या हो जाएगी ये भिन्न आपकी 1/2। तो अब आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 का गुणा यहां करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 का 4 में होगा तो 8 बराबर 1 का गुणा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। y को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 2x - y बराबर -3 और -8, तो ये हो गया आपका 2x - y बराबर -11। अब ये दोनों इक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, हम x के जो गुणांक है वो सेम करने की सोचेंगे। तो पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है आपका 18 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 2। यदि 2 में हम 9 का गुणा कर दें तो 18 वो क्या हो जाएंगे सेम। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहला समीकरण लिख देना है जो है 18x - 7y बराबर में 7 और दूसरा है आपका 9 का गुणा करके तो 18x हो जाएगा, 9 का गुणा y में होगा तो 9y हो जाएंगे और यहां होगा तो 99। अब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं इनके, तो ये कट जाएगा। यहां 9y में 7y घट जाएंगे तो कितने y बचेंगे 2y और यहां आपका 97 में जोड़ देना है आपको, 99 में 7 जोड़ देना है तो कितने आ जाएंगे 106। तो y का मान क्या हो जाएगा आपका 106/2, 2 का भाग दे दें तो कितना बचेगा जी। चलिए दोस्तों एकदम सही है, 2 का भाग हम 106 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 53, ठीक है। तो वैसे तो y का मतलब हर पता चल गया। अब यदि आपको अंश x भी पता करना है तो फर्स्ट समीकरण में y की जगह यदि हम रख देंगे 53 तो x का भी पता चल जाएगा। वैसे हम ऑप्शन में यही इतना ही में टिक कर सकते हैं। देखें आप तीसरा ऑप्शन, हर में नीचे y का मान 53 शो कर रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और जब आप y का मान यहां फर्स्ट समीकरण में रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा आपका 21। मैंने आपको पहले बताया है कि इस क्वेश्चन को पेपर में इतना लॉन्ग नहीं कर पाएंगे। ये मेथड हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 10th स्टैंडर्ड में।
तो मैंने आपको बेस मेथड से समझाया है। इसके अलावा आप ट्रिकली कैसे देख पाएंगे इस क्वेश्चन को? सीधे ऑप्शन से। जैसे ऑप्शन में वो कह रहा है आपको एक एक ऑप्शन हल करना होगा, बहुत जल्द हल हो जाएगा, वेरीफाई कर देना है। जैसे आप, उसने ये कहा था कि यदि हम भिन्न के अंश में 3 का गुणा करें, इसी ऑप्शन को मैं केवल हल करके, आप चारों ऑप्शन हल कर लेना। जैसे जो ऑप्शन आंसर है, हम इसको मान के चलें, इस ऑप्शन को जब हम हल करेंगे आपका सी ऑप्शन को, तो देखना वो क्या बोल रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश में 3 का गुणा करें और हर में 1 की वृद्धि करें, 3 का गुणा करेंगे तो 21 गुणे 3 यहां ऊपर हो जाएगा और यहां आपका क्या हो जाएगा 54। तो भिन्न क्या हो जाती है 7/6 हो जाती है। तो हम अगर इसमें 3 का भाग दें पहले तो कितना आएगा, काटें देखें 7/6 हो रही कि नहीं हो रही है। तो 3 एकम 3, 3 का भाग करो, 3 एकम 3 और 3 8 24 और फिर 3 से काटो आप, 3 7 21 और 3 6 18। देखो जी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा 7/6। तो जैसे ये चारों ऑप्शन, इसमें आप 3 का गुणा करेंगे फर्स्ट में और नीचे 1 जोड़ेंगे तो वो कट के 7/6 नहीं आएगा। ऐसे ही हम सेकंड चेक करेंगे, ऐसे ही हम थर्ड चेक करेंगे। मैंने केवल आपको सीधा ऑप्शन बता दिया है। तो ऑप्शन से लगाना इस क्वेश्चन को बहुत इजी है और बेस मेथड से थोड़ा लंबा हो जाता है। इजी वो भी है क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो यदि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और साथ में यदि आप मेरे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जेपी एकेडमी को, और मिलते हैं अगले वीडियो में।